भीलवाड़ा नगर विकास न्यास की 8 आवासीय योजनाओं में 3081 प्लॉटों के आवंटन की ई-लॉटरी में गड़बड़ियों के आरोपों पर हंगामा मचा है। आज भी नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष धर्मेंद्र पारीक, पूर्व सभापति ओम नरानीवाल सहित लोगों ने कलेक्ट्रेट पर हंगामा किया। आम जनमानस के बैनर तले प्रदर्शन किया, लॉटरी निरस्त करो के जमकर नारे लगाए। फिर प्रशासन को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में लॉटरी निरस्त कर दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई। उधर यूआईटी ने आज लॉटरी प्रभारी अधिकारी को बदल दिया। यूआईटी सेक्रेटरी ललित गोयल ने एक्सेन रविश श्रीवास्तव को लॉटरी प्रभारी अधिकारी से हटा दिया। अब विशेषाधिकारी भूमि चिमनलाल मीणा को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया है। सेक्रेटरी द्वारा आज जारी आदेश में कहा गया कि 16 अक्टूबर को नगर निगम सभागार में ई-लॉटरी निकाली गई थी। इस पर प्राप्त आपत्तियों, ज्ञापन व प्रार्थना पत्रों की निष्पक्ष जांच के लिए पूर्व में नियुक्त प्रभारी अधिकारी रविश श्रीवास्तव के स्थान पर ओएसडी चिमनलाल मीणा को नियुक्त किया गया है। मीणा लॉटरी के बाद आई सभी आपत्तियों, ज्ञापन व प्रार्थना पत्रों का समुचित अध्ययन कर रिपोर्ट देंगे। जिस दिन से लॉटरी खुली उस दिन से असंतोष पैदा हुआ और उसके बाद त्योहार होने के कारण हम लोग आ नहीं पाए। लेकिन जब से लॉटरी की प्रक्रिया शुरू हुई तब से कांग्रेस ने ज्ञापन दिया कि 2000 का जो चार्ज रखा है उसको चार्ज को भी नहीं रखा जावे और आम जनता के लिए आज खिलवाड़ है। लेकिन जो भी उस टाइम हुआ कांग्रेस ने अपनी बात रखी थी। लेकिन अब जब लॉटरी खुली है, लॉटरी के बाद जो असंतोष पैदा हुआ है, लॉटरी में जब इतनी शंकाएं और इतनी गड़बड़ियां हैं तो क्यों नहीं इस लॉटरी को सरकार कैंसिल करे और आम आदमी के लिए वापस नई लॉटरी खोल। जो ऑफलाइन लॉटरी इन्होंने भरी फार्म, तो ऑफलाइन लॉटरी क्यों नहीं निकाल रही है। इसमें आज जो पब्लिक आई है उसके लिए मैं कहना चाहूँगा, अभी त्योहारों का सीज़न है, अभी दीपावली गई है। कई लोग बाग अपने व्यापारिक प्रतिष्ठानों में या गांव गए हुए हैं, जो नौकरी वाले हैं वो छुट्टियों पर है। फिर भी हमारे एक छोटे से आह्वान पर इतनी सारी पब्लिक आई है, उसके लिए हम इनका आभार व्यक्त करते हैं। और आगे भी ये लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ ये लड़ाई जारी रहेगी। भीलवाड़ा में शक्करगढ़ थाना क्षेत्र के अमरगढ़ गांव में जमीनी विवाद के चलते किसान के खेत से फसल चुराकर ले जा रहे दबंगों का विरोध करना किसान परिवार को भारी पड़ गया। दबंगों ने किसान के परिवार पर लाठी, डंडा और सरियों से जानलेवा हमला कर दिया, जिसके कारण किसान सहित उसके 2 बेटे भी गंभीर घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए महात्मा गांधी चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया। घायल किसान राम कुमार कंजर ने कहा कि उनकी जमीन 10 साल पहले लखमा चमार और फूमा चमार के यहाँ 5000 में गिरवी रखी थी, जिसके बाद हमने जमीन का वापस पैसा देकर छुड़वा भी लिया, मगर अब वह इस जमीन पर अपना हक जताते हुए हमारे खेत से उड़द की फसल काटकर ले जा रहे थे। जब हमने इसका विरोध किया तो हमारे साथ उन्होंने मारपीट की। क्या मामला है? देवा, पिता, सुक्का, वो तीनों भाई है। वह ट्रैक्टर उसका है, सुक्का का। यहाँ से रात में 5 ट्रैक्टर भर के ले गए, 5 से ट्रैक्टर मेरे रात को ले गए, दिन में नहीं ले गए, रात में। और एक गोदिया ये 3 बच्चे और उनका पिता गोदू पिता हीरा हीरे के बच्चे हैं। और ये आज मेरे से घटना हुई, कम से कम 20-25 जने थे जवान। हम 3 माँ बेटे थे, 3-4 थे। हमको मार दिए, दड़ा के मारे, कुआड़ी से, लकड़ी से, साबड़ियों से। वो सिरे ना आते क्या लोग के छड़े, उन सिरे से मारा। भीलवाड़ा जिले की बड़लियास थाना पुलिस और डीएसटी टीम ने अवैध बजरी खनन व परिवहन पर कार्यवाही करते हुए 8 ट्रैक्टर को जब्त किया है। पुलिस ने इस मामले में एनडीपीएस गैंग से जुड़े पूर्व चालानशुदा सदस्य नारायण जाट को भी गिरफ्तार किया है। बड़लियास थाना प्रभारी देवराज सिंह ने बताया कि पुलिस टीम द्वारा पुलिस थाना बड़लियास सर्कल में अवैध खनन की निगरानी व गश्त के दौरान गाव रेन बनास नदी से 08 ट्रैक्टर को जब्त कर प्रकरण दर्ज किया जाकर अग्रिम कार्यवाही जारी है तथा खनिज अभियंता को भी सूचित किया गया एवं काना गैंग बनका खेड़ा की एनडीपीएस गैंग से जुड़े पूर्व चालानशुदा व सक्रिय सदस्य नारायण पिता हरदेव जाट निवासी बनका खेड़ा पुलिस थाना बड़लियास जिला भीलवाड़ा को धारा 170 के तहत गिरफ्तार किया गया। भीलवाड़ा जिले की शंभूगढ़ थाना क्षेत्र के अंटाली गांव में 5 दिन से लापता युवती मनीषा भाटी का शव खेत में एक कुएं में मिला।
परिजनों ने इसे हत्या का मामला बताते हुए शव लेने से इनकार कर दिया है। हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पहले नेशनल हाईवे जाम किया गया और अब शुक्रवार सुबह से गांव में धरना जारी है। मनीषा पुत्री जय सिंह भाटी का शव खारी नदी के पास स्थित कुएं में तैरता हुआ मिला। परिजनों द्वारा सूचना दिए जाने के लगभग 2.5 घंटे बाद पुलिस मौके पर पहुंची। शव मिलने की खबर फैलते ही मौके पर भारी संख्या में ग्रामीण एकत्रित हो गए। मनीषा 19 अक्टूबर रविवार सुबह अपने घर से लापता हो गई थी। उसी दिन परिजनों ने शंभूगढ़ थाने में उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई थी। 20 अक्टूबर को परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए पुलिस में मामला दर्ज करवाया था। शव मिलने के बाद गुलाबपुरा पुलिस उपाधीक्षक जितेंद्र सिन्हा और आसीन दहोड़ा विधायक जबर सिंह सांखला मौके पर पहुंचे और परिजनों तथा ग्रामीणों से समझाइश की। शव को आसीन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की मॉर्चुरी में लाया गया, जहां मेडिकल बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम किया गया। हालांकि परिजन और सैकड़ों ग्रामीण मॉर्चुरी के बाहर जमा रहे और हत्यारों की गिरफ्तारी होने तक शव लेने से इनकार कर दिया। विरोध जताते हुए परिजन और ग्रामीण शव को मॉर्चुरी में ही छोड़कर अपने गांव अंटाली लौट गए। उन्होंने भीमगुलापुरा नेशनल हाईवे 148D मार्ग को जाम कर दिया। अब शुक्रवार सुबह से अंटाली गांव में हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन जारी है। भीलवाड़ा में मेजा बांध इस बार पानी से लबालब भरा हुआ है और सिंचाई के लिए प्रशासन ने नहरों में पानी छोड़ा है, लेकिन स्थानीय किसानों का कहना है कि नहरें जर्जर हालत में हैं और उनमें जमा गंदगी और कचरा पानी के खेतों तक पहुंचने में बाधा डाल रहे हैं। पंचवटी और राधेनगर से निकलने वाली नहरें पूरी तरह से कचरे और घास फूस से भरी हुई है। कई जगह नहरों की दीवारें टूटी हुई है और रिसाव हो रहा है। किसानों का कहना है कि जब नहरें ही साफ नहीं है तो पानी खेतों तक पहुंचने से पहले ही बर्बाद हो जाएगा। बड़ी हरणी निवासी किसान सोहनलाल तेली ने कहा, सरकार कहती है सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी छोड़ा गया है, लेकिन नहरों की सफाई नहीं करवाई गई। ऐसे में हमें क्या फायदा होगा? पानी रास्ते में ही रिसकर या गंदगी में फंसकर रह जाएगा। स्थानीय किसानों ने बताया कि कई बार नहरों की मरम्मत और सफाई के लिए विभाग को अवगत कराया गया, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। नहरों के किनारे झाड़ियां उगाई हैं, जिससे निगरानी और सफाई कार्य करना कठिन हो गया है। शाहपुरा में LPG रसोई गैस वितरक अपनी विभिन्न मांगों को लेकर 24 अक्टूबर से आंदोलन शुरू कर दिया। गैस वितरण कर्मचारी ने बताया कि गैस वितरण में बढ़ती महंगाई के चलते होम डिलीवरी और प्रशासनिक शुल्क में वृद्धि की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि वर्तमान शुल्क में इस महंगाई में परिवार का पालन पोषण करना मुश्किल हो रहा है। LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन और BPCL से जुड़े वितरकों द्वारा आंदोलन किया जा रहा है। सभी वितरक और उनके कर्मचारियों ने शुक्रवार से काली पट्टी बांधकर काम किया। शाहपुरा क्षेत्र की सभी कर्मचारियों ने पेट्रोलियम मंत्रालय के नाम जिला कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन सौंपा। 29 अक्टूबर से शाम 7 बजे सभी जिला मुख्यालयों पर मशाल और मोमबत्ती जलाकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। भीलवाड़ा में श्रीनगर माहेश्वरी सभा के तत्वावधान में हाल ही में राजस्थान प्रशासनिक सेवा RS परीक्षा में सफलता हासिल करने वाले समाज के अमन लखोटिया और उनकी बहन सृष्टि लखोटिया का महासभा के पूर्व सभापति रामपाल सोनी के सानिध्य में माहेश्वरी समाज के पदाधिकारियों द्वारा मेवाड़ी पगड़ी एवं दुपट्टा पहनाकर स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर पूर्व सभापति सोनी ने कहा कि RS में चयनित इन युवाओं ने अपने परिश्रम, लगन और संकल्प से न केवल अपने परिवार बल्कि पूरे समाज का नाम रोशन किया है। इनकी सफलता हमारे क्षेत्र के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। सम्मान का उद्देश्य समाज के अन्य युवाओं को भी प्रशासनिक सेवाओं में आने के लिए प्रोत्साहित करना है। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।